अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में आपने बताना है कि ब्रीथिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोग किस तरह से गैस अंदर लेकर जा रहे हो, कौन सी गैस अंदर जा रही है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो गैस बॉडी से बाहर निकल रही है उस वक्त क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये क्या मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज़्म है, ये सारा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में जब तक आपके पास डायग्राम नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप खुद को भी मिरर में देख के आप लोग इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो तो तब भी आपको वो चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहले ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। फिजिकल मूवमेंट किस तरह की फिजिकल मूवमेंट, ये फिजिकल मूवमेंट। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि अगर आप फर्स्ट डायग्राम में देखें तो ये इनहेल कर रहा है, गैस हवा ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर जा रही है यहाँ पर। तो जैसे ही आप लोग खुद को भी फील करें कि हवा जैसे ही अंदर जाती है आपकी बॉडी में तो चेंजेस क्या आते हैं, तो इसे कहा जाता है इंस्पायरेशन भी कहते हैं इसको, और आपके पास इसको इनहेलेशन भी कहते हैं। तो इनहेल इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी। जैसे ही हवा अंदर जाएगी तो आप लोगों के पास क्या होगा, इसको कहा जाएगा इनहेलेशन। इनहेल कर रहे हो आप कुछ, हवा जो है वो अंदर जैसे ही बॉडी के अंदर। अब जैसे ही इंस्पायरेशन इनहेलेशन हो रही है तो आपने देखा यहाँ पर रिब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और रिब्स जो है वो रेज कर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आपकी रिब्स जो है वो थोड़ा सा कह लें कि ऊपर की साइड पे उठ गई हैं, और आपकी जो डायफ्राम है वो नीचे की साइड पे थोड़ी सी मूव्स डाउन। ये इस तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इस तरह से ये नीचे की तरफ आएगी और रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या करने के लिए, ताकि हवा ज़्यादा सारी अंदर आ सके। यहाँ पर आपके पास जो है वो मूवमेंट के दौरान आपकी थोरेसिक कैविटी, ये एरिया जो है यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये सीने का जो एरिया ये कहने का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा क्यों होगा, ताकि जो है इसके अंदर लंग्स मौजूद हैं, ठीक है। जो लंग्स मौजूद हैं उनके ऊपर प्रेशर भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम, ठीक है। जब कोई चीज़ ऊपर की साइड पे आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो लंग्स इसके अंदर मौजूद हैं, रिब्स के अंदर। तो क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का आपके सीने का एरिया जैसे ही ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो लंग्स के ऊपर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा अब लंग्स जो है वो फैल जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, ठीक है। और एक्सपैंड इस तरह से होंगे कि उनका एयर प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा अंदर की साइड पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो क्या करे, बाहर से अंदर की तरफ जाए और दोनों लंग्स के प्रेशर को इक्वलाइज कर सके। अब यहाँ पर जैसे ही, अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही हवा अंदर आएगी, जैसे ही एयर अंदर आ रही है तो रिब्स जो हैं ऊपर आ गई हैं, ठीक है। रिब्स का ऊपर रेस्ट करेंगी, ऊपर की साइड पे आ जाएंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने सीने पे हाथ रख के देख सकते हो जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर की साइड पे होंगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम, लंग्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे, फूल जाएंगे। तो जैसे ही वो फूलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आएगी और दोनों लंग्स पे प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा। इनहेल के बाद फौरन से जो है वो एक्सहेल, ठीक है, एक्सहेल होगा, एक्सपायरेशन होगी। तो ये नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास। अब उसी का ऑपोजिट, ठीक है, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर जो आपके लिए प्योर नहीं है, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो क्या करेगी, एक्सपेल्ड आउट इन एक्सेलेशन। एक्सपेल्ड आउट बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उस डायग्राम में अंदर जा रही थी और इसमें क्या होगा, बाहर निकलेगी। अब यहाँ पर देखें कि जो चेंजेस यहाँ हुए थे इस डायग्राम में, यहाँ पर उससे ऑपोजिट होगा। क्या होगा कि रिब मसल्स रिलैक्स कर गए हैं, ठीक है। जैसे ही वो रिलैक्स कर जाएंगे, अपनी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। आप अपने सीने पे हाथ रख के देख सकते हो जब हवा बाहर निकलती है, ठीक है। सांस लें जोर से, उसके बाद उसको पहले अंदर की साइड पे लेके जाएं, इनहेल करें, फिर एक्सहेल करें। तो जैसे ही आप वो करोगे, बाहर जाएगी हवा, तो क्या होगा कि आपके रिब्स जो हैं, रिब मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, अपनी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम जो है वो अप ऊपर की साइड पे थोड़ा मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्स फॉर्म में आ गई है ना। तो ये शेप जो है ना डोम शेप कहा जाता है, इसे गुंबद की तरह, जैसे मस्जिद का गुंबद होता है ना, उस तरह से आपकी ये शेप जो है इसे कहा जाता है डोम शेप। तो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स
रेस डोम शेप, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इसकी चेस्ट कैविटी, जो आपकी यहाँ पर कैविटी जो थी, स्पेस ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। और जब स्पेस कम होगी तो लंग्स के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम हो गया था, ठीक है, क्योंकि रिब्स ऊपर आ गई थी ना, तो नीचे वो जो आराम से लंग्स थे वो एक्सपैंड कर गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रिब्स उसी के ऊपर है, तो उसके ऊपर लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपके लंग्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रेशर किसी चीज़ पे डालो तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, बाहरी साइड पे जाएगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये फिजिकल, आपकी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका कहा गया आपका स्टार्टिंग में ब्रीथिंग में फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। कोई आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, आपकी बॉडी खुद ऐसा कर रही है। आपका नेचुरल प्रोसीजर है ये, जिसमें इंस्पिरेशन जो है वो आपकी और एक्सपायरेशन जो है वो हो रही है। तो इंस्पायरेशन और जो है एक्सपायरेशन में ये आपके पास डायग्राम से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। आप लोग अपनी बॉडी पे, अपने सीने पे, अपनी चेस्ट पे हाथ रख के और इवन आप अपने आप को खुद को मिरर में देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या चेंजेस आ रही हैं, कि वाकई प्रेशर कम होता है, क्या वाकई ही प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर हो रही है और इस डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रही है, और ये काम जो है वो होता रहता है। नीचे आपका येलो बॉक्स है, इसमें आपने MCQs करने हैं कि आपकी जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें कितने % होगी ऑक्सीजन, और जो आप बाहर निकालते हो उसमें कितने % ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन निकलती है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा आप अंदर लेकर जाते हो तब कितने % होती है, 0.04, और जब बाहर निकलती है तो वो 4%। तो ये डिफरेंट जो है ना वो आपके पास एजेंट्स हैं, फीचर्स हैं, जिसमें आप जब हवा अंदर लेकर जाते हो ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सपायर्ड एयर जो आप बाहर निकालते हो उसमें भी ये चीज़ें कुछ बाहर निकलती हैं। तो ये आपने MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से लर्न करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें कि राइट अ डिटेल नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, या राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डायग्राम्स की भी जो है ना कोशिश करें कि इसी तरह से ड्रॉ करें, क्योंकि बायो में जो है वो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा कहने के ज़रूरी हैं किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। इससे अच्छी तरह से लर्न करें और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर मैं जो है आपको इसी तरह से डायग्राम दिखा के जो है वो कर सकती हूँ। क्लास में होते तो मैं इंशाल्लाह आप एक्सपेरिमेंट आपको वो चीज़ जो है वो बोलती करने के लिए, लेकिन अब तो इस तरह से जो है वो दिखाया जा सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।